Happy International Women's Day to all the beautiful and invincible ladies around the world. आज के दिन हम महिलाओं की ताकत का, उनके संघर्ष का और उस संघर्ष से प्राप्त उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। आज दुनिया भर में वो हर जगह अपनी पहचान बना रही हैं, लेकिन आज का दिन केवल इन उपलब्धियों का जश्न मनाना नहीं है, बल्कि उन रास्तों को भी तय करना है जो अभी तय करने बाकी रह गए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी पुरुषों और महिलाओं का एक ऐसे मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ जो हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रहा है और जिस पर बहुत ही गहराई से सोच विचार करके कानून बनाने की आवश्यकता है। हाल ही में हमने स्वर्गीय श्री अतुल सुभाष जी का केस सुना होगा। सुसाइड से पहले उनका जो उन्होंने 1 घंटे का वीडियो बनाया था और उसमें जिस तरीके से वो अपना पेन जो है वो बयां कर रहे थे, वो हम सभी ने देखा है कहीं ना कहीं। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ यही कहना है कि जो दहेज कानून आज से कई साल पहले उन माताओं और बहनों के लिए बनाए गए थे जो कहीं ना कहीं अपने ससुराल में दहेज की वजह से प्रताड़ित हो रही थी, जलाई जा रही थी, मारी जा रही थी, उन महिलाओं के संरक्षण के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये दहेज कानून बनाए गए थे। पर आज के समय में हम क्या देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं इस कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ये कानून महिलाओं के हक में बनाया गया था, ना कि पुरुषों को परेशान करने के लिए। एक मूवी देखी थी मैंने, स्पाइडरमैन, जिसका एक बहुत फेमस डायलॉग है, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ताकत के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। हम महिलाएं हैं, जहां भी रहते हैं उस जगह को खूबसूरत बना देते हैं, जिसके साथ भी रहते हैं उसकी जिंदगी खूबसूरती से भर देते हैं। तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे कानूनों का दुरुपयोग कर, किसी पर झूठी शिकायतें दर्ज कर किसी की लाइफ नर्क बनाना, क्या ये गलत नहीं है? उसे इस कगार तक प्रताड़ित कर देना, इस कगार तक उसको हैरास करना कि उसको जीने से ज्यादा मरना आसान लगे, क्या ये सही है? माफ कीजिएगा बहनों, लेकिन मेरी समझ में ये एम्पावरमेंट तो नहीं है। एम्पावर्ड होने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को सही से समझिए, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। एलिमनी के नाम पर सामने वाले से लाखों रुपए की डिमांड करना, जबकि आप खुद एक अच्छी कंपनी में कार्यरत हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, ये कहाँ तक जायज़ है? वो भी ऐसे इंसान से आप इसकी डिमांड कर रही हैं जिसके साथ आपने जिंदगी नहीं बिताने का फैसला लिया है, तो फिर उसके ऊपर जिंदगी भर फाइनेंशियली डिपेंडेंट क्यों रहना चाहती हैं? मैं एलिमनी के विरोध में नहीं हूँ, यह महिलाओं का हक है और उनको मिलना ही चाहिए, लेकिन ऐसे मामलों में फैसला करते वक्त कोर्ट्स को, हमारे जजेस को इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि इस अमाउंट की जरूरत किसको कितनी है और ये अमाउंट कितना होना चाहिए। अगर आप किसी रिश्ते में खुश नहीं हैं तो ये आपका राइट है, आपका हक है कि आप उस रिश्ते से निकल जाएं, लेकिन निकलने की कीमत अपने पार्टनर के सामने इतनी बड़ी मत रखें कि जो उसको अपनी जान देकर चुकानी पड़े। तो एज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन हमारी जिम्मेदारी यही होनी चाहिए कि हम अपने पुरुषों का, अपने बच्चों का और अपने समाज का ख्याल रखें। यही सही मायनों में सशक्तिकरण है, जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं और समाज को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाते हैं। यही सही मायनों में सशक्तिकरण का मतलब है। माफ कीजिएगा, मेरा उद्देश्य इस वीडियो से किसी भी महिला या पुरुष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि ये समझाना था कि एम्पावरमेंट के सही मायने क्या हैं। तो आइए लेडीज, हम लोग अपनी ताकत को समझें और इस ताकत का सही उपयोग कर दूसरों की जिंदगी को खूबसूरत बनाएं। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, एम्पावर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू।